कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। तो गई यहाँ पे देखो अहमदाबाद से कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाओं को स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान माना जाए हाईकोर्ट। तो गाई यहाँ पे गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ नियमित रूप से चयनित स्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार करें। हाईकोर्ट के इस फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ होगा। जस्टिस निखिल एस केरियल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के बीच भेदभाव अधिक है। इसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों को समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से नीति बनानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाए। अदालत ने 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला है जो वो सुनाया है। और IDCS योजना में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। तो याचिकाकर्ता ने कहा था कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद भी उन्हें मामूली राशि है जो दी जा रही है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें एक योजना के तहत काम करने वाला माना गया, ना कि सरकारी कर्मचारी। तो अदालत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 10,000 और 5,000 रुपये के मासिक मानदेय से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव कर रही है। और अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं नियमित रूप से चयनित स्थायी सिविल कर्मियों के समान हैं जो व्यवहार के हकदार होंगे। तो गई यहाँ पे अब इस फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ है जो वो होने वाला है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट गई यहाँ पे देखो हरियाणा यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम टीचर एसोसिएट ने दिया धरने को समर्थन। तो संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान को पुनः शास्त्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर छात्रों और शिक्षकों का संयुक्त धरना 18वें दिन भी जारी रहा और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक समस्या के समाधान के लिए कोई भी प्रयास है जो वो नहीं किया गया। धरने पर बैठे शिक्षकों की मांग के समर्थन में अब हरियाणा यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम टीचर एसोसिएट ने भी कुलपति को पत्र लिखकर धरने को समर्थन दिया और शिक्षकों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का निवेदन है जो वो किया। और धरना देने वाले शिक्षकों ने बताया कि कुलपति धरने के चलते पिछले 18 दिनों से यूनिवर्सिटी परिसर में नहीं आए हैं और शिक्षकों ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे और हम जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना है जो वो जारी रखेंगे। तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को निकालने पर 2 दिन से यूनियन है जो वो प्रदर्शन कर रही है और निकाला गया आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है। तो गई यहाँ पे बुधवार को MHI सेक्टर 32 में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी बबलू को ठेकेदार द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है। और निकाले गए आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी बबलू ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा निराधार आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर नई भर्तियां जो कर ली गई है। और वहीं पर इसने ये भी बताया कि अस्पताल प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से पैसे लेकर ये नई भर्तियां जो वो की गई है। और वहीं पर गाइस यहाँ पे आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी ने इस कार्रवाई के लिए MHI के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ज्वाइंट डायरेक्टर और हॉस्टल वार्डन और ठेकेदार को जिम्मेदार है जो वो ठहराया। तो निकाले गए आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी बबलू की नौकरी बचाने के लिए अब GMCH सफाई कर्मचारी यूनियन सेक्टर 32, MHI व ग्रिड यूनियनों ने ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ के सहयोग से नारेबाजी की। और 2 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन में यहाँ पे बहुत से साथियों ने भाग लिया। MHI सेक्टर 32 में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को निकालने के मुद्दे पर संज्ञान लेकर ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ
भारत यूटी चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासन को अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई के लिए शिकायत भी दी है और निकाले गए आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी की नौकरी बहाल करने की मांग है जो वो उठाई है। तो यूनियन की मीटिंग GMCH 32 मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हुई और उन्होंने मामले पर गौर करने का जो आश्वासन है वो दिया है। वहीं पर गाइज यहाँ पे GMCH 32 सफाई कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक अगर अस्पताल प्रशासन जल्द निकाले गए आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को बहाल नहीं करता तो यूनियन हड़ताल के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। नेक्स्ट बड़ी अपडेट कैथल से आई कि 3 दिसंबर को यहाँ पे संसद पर प्रदर्शन करेंगे मिड डे मील वर्कर्स। तो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी, पक्की नौकरी और पेंशन लाभ के लिए मिड डे मील वर्कर्स हैं जो 3 दिसंबर को संसद पर प्रदर्शन है जो वो करेंगी। और उक्त बात मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व C2 प्रदेश महासचिव जय भगवान ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में 25 लाख के करीब मिड डे मील वर्कर्स काम कर रही हैं और ये देश के 12 करोड़ बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाती हैं। ये बहुत दुखद है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करने वाली केंद्र सरकार द्वारा पिछले 11 साल से मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 1 रुपये की बढ़ोतरी है जो वो नहीं की गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई थी जिसमें कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है और स्कूल हैं जो वो मर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के आसन पर जिला प्रदर्शनों में मिड डे मील यूनियन के जिला सचिव सत्यवान, C2 जिला सचिव नरेश कुमार ने कहा कि वर्करों से भारी बेगार करवाई जा रही है। तय मानदेय भी कई महीनों तक नहीं मिलता, मानदेय भी 10 महीने का मिलता है जबकि काम तकरीबन 11 महीने करना पड़ता है। और हमें भी शिक्षकों व स्टाफ की तरह 12 महीने वेतन है जो मिलना चाहिए और ये 26,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पर गाइस यहाँ पे देखो नेक्स्ट बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से कि कच्चे कर्मियों की नौकरी सुरक्षित करेगी सरकार। तो गाइस यहाँ पे 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और हरियाणा में 5 साल से जो अनुबंध पर काम कर रहे हैं 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवा 58 साल की आयु तक सुनिश्चित करने का जो फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है अब विधानसभा में उसमें मोहर है जो वो लगने वाली है। और 13 नवंबर से शुरू की गई विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पे सदन पटल पर हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक 2024 है जो वो रखेंगे। और वहीं पर गाय यहाँ पे 50,000 रुपये तक मासिक वेतन वाले जो पिछले 5 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों को यहाँ पे 58 साल की आयु तक सेवा सुरक्षा है जो वो मिलेगी। वहीं पर नियमित अध्यापकों के बेसिक से ज़्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा अतिथि अध्यापकों का वेतन। तो गाइज यहाँ पे जो अतिथि अध्यापक हैं, गेस्ट टीचर है, उनको भी इन नियमों का जो लाभ है वो मिलने वाला है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि अध्यापकों का वेतन अब नियमित अध्यापकों के बेसिक वेतन से ज़्यादा होने पर भी बढ़ता रहेगा। विधानसभा में लाए जाने वाले बिल में सरकार ने यह शर्त हटा दी है जिसमें नियमित शिक्षकों के बेसिक वेतन से ज़्यादा होने पर अतिथि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि पर रोक है जो वो लगाई गई है। तो गाइज यहाँ पे प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित किए जाने वाले बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया और सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त निकायों में कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 और तथा आधार पर लगे जिन कर्मचारियों के 50,000 रुपये तक मासिक वेतन है उन सभी कच्चे कर्मचारियों की यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो 58 साल तक सुरक्षित करने का फैसला है वो सरकार ने किया है और उनकी सेवाओं को यहाँ पे सुनिश्चित है जो वो 58 साल तक किया जाएगा। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।